हेलो प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 7b। ठीक है। अभ्यास 7b में प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चंस इबारती हैं। इबारती बोले तो वर्ड प्रॉब्लम है, यानी शब्दों में दिए हुए हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है। आपको धैर्य रखना होगा। अगर एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आपको दोबारा देखना होगा। ठीक है। और मेरी आज एक बात आप लोग लिख के ले लीजिए कि जब भी आप जीवन में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कम से कम आप उस सवाल को 2 बार पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में भाषा को समझना ही कठिन होता है। अगर एक बार क्वेश्चन में क्या बात कहा जा रहा है, अगर ये बात आप समझ ले रहे हैं तो आपके लिए सवाल लगाना बेहद आसान हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। जहाँ भी कभी आपको लगे कि हमें समझ में नहीं आया, रिवर्स करिएगा, बहुत आराम आराम से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, संख्या बताइए। यानी दो संख्याओं का योग 24 है। चलिए कॉपी पे चलते हैं, समझते हैं। लिखेंगे माना माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है। पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या y। अब प्रश्नानुसार का मतलब प्यारे बच्चों की प्रश्न में क्या कंडीशन रखी गई है, क्या शर्त रखी गई है। तो प्रश्न में 2 शर्त रखा गया है। कह रहा है दोनों संख्याओं का योग 24 है, यानी जो दोनों हम संख्या माने हैं x और y, अगर इन दोनों को जोड़ लें तो आएगा 24। क्या आएगा? 24। और दूसरी शर्त कह रही है उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। एक संख्या, ये पहली शर्त है, ये पहला क्वेश्चन बन गया, यानी पहला समीकरण बन गया। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि एक संख्या दूसरे की दोगुनी है। मतलब अगर एक 5 है तो दूसरा 5 दूना 10 होगा। अगर एक 4 है तो दूसरा 4 दूना 8 होगा। जैसे बोल दे कि एक संख्या दूसरे की दूनी है, मतलब अगर एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या 8 होगी, उसकी दूनी होगी। यही तो बात है। तो x बराबर 2y, ये दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है। अभी क्या करेंगे, x बराबर 2y है तो x का मान समीकरण 1 पे रखेंगे। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और सारणी विधि नहीं आता है तो अभ्यास 7 देखिए, वीडियो बनाया हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह पर रखेंगे 2y प्लस y बराबर 24। तो 3y बराबर 24, तो y बराबर 24/3, यानी y का मान आ गया 8। क्या आ गया? y का मान 8 आ गया। अब y का मान समीकरण 1, 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? x बराबर 2y। तो x बराबर 2 गुणे y का मान आया 8, यानी x बराबर 16। अभी प्यारे बच्चों अगर आपको चेक भी करना है कि मेरा उत्तर सही है कि नहीं, तो प्रश्न में क्या कहा था? दोनों संख्याओं का योग 24 आना चाहिए। देखिए 16 और 8 जब जुड़ता है 24 आता है। दूसरे कंडीशन पे भी रख लेते हैं कि पहली संख्या दूसरे की दूनी है। तो पहली संख्या अगर हमारी 8 है तो दूसरी 16 है। देखिए ये 8 है तो दूसरी 16 है। अब इससे यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा कि इसको तो दूसरी माने हैं तो इसको 16 आना चाहिए, उसको 8 आना चाहिए। ठीक है। इससे कन्फ्यूज नहीं होंगे, दोनों पे बात एक ही है। जरूरी थोड़ी ना है कि पहली संख्या हम x माने हैं, पहली को y मान सकते हैं, दूसरी को x मान सकते हैं। मतलब आप बात को समझ पा रहे हैं कि आंसर क्या आया है। ठीक है। चलिए चलते अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का योग
छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। यदि दोनों का अंतर 5 हो तो संख्या बताइए। कह रहा है दो संख्याएं हैं, उनका जो जोड़ है वो छोटी वाली संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। अभी चलिए कॉपी पे समझा रहे हैं। तो लिखेंगे माना बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या y। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि छोटी संख्या दोनों संख्याओं का योग यानी x और y दोनों जोड़ लें। कंडीशन दे रहा है दोनों संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो छोटी संख्या क्या है, y के 3 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, यानी ये हो जाएगा x प्लस y और 3y इधर आएगा तो -3y बराबर 3, यानी x माइनस 2y बराबर 3। ये बन गया समीकरण 1। ठीक है, दूसरा कंडीशन कह रहा है दोनों का अंतर 5 है, दोनों संख्याओं का अंतर। तो अंतर क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। तो यानी दोनों संख्याओं का अंतर कह रहा है 5 है। ये समीकरण 2 है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे तो हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 5। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया। अब देखिए 2y में से y जाएगा तो माइनस का y बचेगा क्योंकि ये संख्या बड़ा है। और यहाँ -5 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा। यानी y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया है 2। ठीक है, अब y का मान किसी समीकरण पे रख के आंसर निकालेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, रखने पर। ठीक है ना, अभी देखिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 5। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 5 प्लस वाई। ठीक है, जिसको हम आगे लिख सकते हैं x बराबर 5 प्लस 2 बराबर 7। यानी x का मान क्या आया, x का मान आया है 7। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो संख्या बताइए। फिर से एक बार पढ़ेंगे, भी आप लोग को बताया तो 2 बार पढ़ना। 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। यानी अगर दहाई का अंक 5 है तो इकाई का अंक क्या होगा, 6 है। यही तो कहना चाह रहा है। देखिए 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है, यानी दहाई 5 है तो इकाई 6 होगा। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो। चलिए कॉपी पे भी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहे हैं। लिखेंगे माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y। दहाई 10 मान लिए हैं और दहाई x मान लिए हैं और इकाई y मान लिए। अब चलेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। ठीक है, मतलब प्यारे बच्चों अगर मतलब दहाई का अंक 5 है तो इकाई का अंक 1 अधिक है, यानी 6 होगा। समझाने के लिए आपको कह रहे हैं, उदाहरण के लिए, कि अगर दहाई का अंक 4 होगा तो इकाई का 1 बड़ा है तो 1 5 होगा। ठीक है, इसका मतलब प्रश्न के अनुसार x बराबर y प्लस 1 क्या होगा, x बराबर y प्लस 1 होगा। सॉरी,
बोला है इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, तो यहाँ इकाई का अंक चाहिए। इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, मतलब ये हो जाएगा y बराबर x प्लस एक। ये समीकरण एक बन गया। ठीक है, अभी आपको समझाया हूँ, मैं गलती से यहाँ लिख दिया हूँ, बात को समझने की कोशिश करिए। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से बता रहा हूँ कि दो अंकों की एक संख्या है जिसका इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। ठीक है, दूसरा कंडीशन कह रहा है यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो। संख्या क्या होता है ये जान लीजिए। संख्या होता है 10x प्लस वाई। क्या होता है? 10x प्लस वाई। बता रहे हैं क्या होता है, देखिए संख्या यहाँ लिख दीजिए, संख्या 10x प्लस वाई। अब आप कहेंगे ये क्या है? देखिए कोई भी संख्या क्या होता है, 10 दहाई प्लस इकाई। क्या होता है? संख्या कोई भी संख्या होता है, यहाँ आपको लिख के बता दे रहे हैं। देखिए संख्या कोई भी संख्या हो तो वो होता है 10 दहाई प्लस इकाई। जैसे एक संख्या है 56 यहीं आपके सामने, तो 56 में क्या होगा? 10 दहाई होगा, यहाँ 5 रहेगा और प्लस इकाई 6, तो 10 पचे 50 प्लस 6 56। वैसे ही यहाँ अगर हमको इकाई और दहाई दोनों पता चल गया है, इकाई और दहाई के अंक पता चल गए हैं, तो संख्या क्या होगी? 10 यक्स होगी, 10 होगा। पहली बात 10 इसमें भी है देखिए, और दहाई के अंक पे क्या है? 5 है, तो 10x प्लस वाई। तो सवाल में कह रहा है कि यदि संख्या यानी 10x प्लस वाई, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है। अंकों के जोड़, तो अंक क्या है? x प्लस वाई है, इसके जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो। ठीक है, तो हो जाएगा 10x प्लस वाई बराबर 5x प्लस 25, सॉरी ये एक्स वाई है ना, 5y प्लस 3। ठीक है, तो 10x माइनस 5x प्लस वाई माइनस 5y बराबर 3। तो हो जाएगा 5x माइनस 4y बराबर 3। ठीक है, अभी हम इसको और एक स्टेप यहाँ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, y माइनस एक्स बराबर 1। इसको समीकरण 2 मान लें, इसको समीकरण 3 मान लें। ठीक है, अभी यहाँ क्या करेंगे? 2 में, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में ये विलोपन विधि से कर रहे हैं, 5 से गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर। देखिए 5 से अगर हम y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5y। क्या हो जाएगा? 5y। और 5 से x में गुणा करेंगे तो माइनस 5x होगा। तो क्यों ना हम यहाँ माइनस 5x लिख दें, कोई दिक्कत? अरे भाई माइनस को आगे लिख लिया और y प्लस का इसको पीछे लिख लिया, बराबर 5। ठीक है, अब ये बन गया हमारा समीकरण 4। क्या बन गया? समीकरण 4। तो क्या करेंगे हम लोग? समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4y बराबर 3। हो जाएगा माइनस 5x माइनस प्लस 5y बराबर 5। ठीक है, अभी जोड़ रहे हैं तो जो ये प्लस माइनस का कट जाएगा, 5y में से 4y जाएगा तो केवल y बचेगा, और 5 3 8, यानी का y का मान क्या आ गया? 8 आ गया। क्या आ गया? 8। तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? किसी समीकरण में रख लें, समीकरण 1 में ही रख लें। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, देखिए समीकरण 1 है y बराबर x प्लस 1, y की जगह पे रखेंगे 5 बराबर x प्लस 1। ठीक है, सॉरी y का मान 8 आया है, तो ये हो जाएगा, देखिए x यहीं रहने दें, 8 माइनस 1 हो जाएगा, यानी x का मान आ गया 7। क्या आ गया? 7। तो अभी संख्या क्या हम लोग यहाँ लिखे थे? 10x प्लस 7, 10x प्लस वाई, तो y का मान क्या आया है? 7। तो सॉरी x का मान क्या आया? 7। तो 7 का 10 में गुणा हो गया 70, और प्लस y का मान आया है 8 78,
यानी वो संख्या क्या होगी, 78 होगी। क्या होगी वह संख्या, 78। अब देखिए, अब एकदम सही भी मिलेगा। प्रश्न में कह रहा था कि इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से एक अधिक है। इकाई का अंक देखिए दहाई के अंक से एक अधिक है कि नहीं है। तो आई होप आप लोग बात को अब समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2 अंकों से बनी एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 5 कम है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाएगी। वह संख्या बताइए। चलिए कॉपी पे समझते हैं। माना दहाई का अंक x है, और इकाई का अंक y है। लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, अभी देखिए सवाल में क्या रहा है। सवाल में कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, यही सवाल बोला पहला कंडीशन। तो हम लिख लेंगे x माइनस वाई बराबर -5। ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है हमारा। दूसरा कंडीशन कह रहा है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं। ठीक है, अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक होगी। यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो पहली बात संख्या क्या है। अगर हम लोग यक्स माने दहाई को इकाई को वाई माने तो संख्या क्या होगा, संख्या होगा 10 यक्स प्लस वाई। लेकिन कह रहा है कि यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए, अंकों का स्थान बोले तो प्यारे बच्चों कि जो वाई है उसको यक्स मान ले, जो यक्स है उसको वाई मान ले, मतलब इकाई के अंक को दहाई मान ले। अभी समझिएगा, यदि संख्या को बदल दिया जाए यानी इकाई जो था उसको दहाई मान ले और जो दहाई जो था उसको इकाई मान ले। अगर संख्या का स्थान बदल जाए तो कह रहा है बदल जाए तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक है। तो जो ये नई संख्या है ये पहली संख्या क्या है 10x प्लस वाई के 2 गुने से 7 अधिक है। कितना अधिक है, 7 अधिक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 10y प्लस एक्स बराबर 20x माइनस प्लस 2y बराबर प्लस 7। ठीक है, अब देखिए 10y माइनस 2y प्लस x, ठीक है, और माइनस 20x बराबर 7। तो ये हो जाएगा 8y और माइनस 19x बराबर 7। ठीक है, अभी देखिए प्यारे बच्चों, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब इस दोनों में कोई चीज़ बराबर कर लेना है हमको। तो चाहे 8 को बराबर कर लें, चाहे 19 को बराबर कर लें। चलिए 8 को बराबर करते हैं। तो समीकरण 1 में 8 से गुणा करने पर, लिख नहीं रहे हैं आप, समझ जाइएगा, आप लिखेंगे कापी में। ठीक है, तो जब 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -8y। देखिए पहले हम -y में कर ले रहे हैं -8y, और 8 का जब x में होगा तो प्लस का 8x हो जाएगा, और 8 पंचे 40 यानी माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है कि एक में से इसको मान लिया समीकरण 3 मान ले रहे हैं। तो आप लोग अगला स्टेप यहाँ लिख लेंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लिख लेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। ठीक है, 2 में से 3 घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो इसमें से ये अपने आप घट जाएगा। ठीक है, घटाने पर नहीं, जोड़ने पर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा नीचे, ये कट गया। 19x में से 8x जाएगा तो बचेगा 11x, माइनस का 11x बराबर 40 में से 7 जाएगा माइनस का 33। ठीक है, तो x बराबर -33 बटा -11, 11 से काटेंगे 3, यानी x का मान क्या आया है, x का मान आया है 3। क्या आया है, x का मान 3 आया है। अब x के मान को किसी भी समीकरण में रख ले रहे हैं, यहाँ रख ले रहे हैं। देखिए लिखेंगे नहीं, आप लोग समझते जाइए, पहले वाले में ही रख ले रहे हैं। पहला वाला समीकरण है x माइनस वाई बराबर -5। अब x का मान आया है 3 लिखेंगे, माइनस वाई बराबर -5।
अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 3, -5 को इधर लाएंगे प्लस का 5 और -y को उधर ले जाएंगे प्लस का y, यानी y बराबर क्या आया है, y बराबर आया है 8। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा था, सवाल में शायद संख्या पूछा था, तो संख्या क्या होगा, सिंपल सी बात है, इकाई का अंक दहाई का अंक हम लोग 3 मान x माने थे, तो दहाई के जगह पे 3 लिखेंगे, इकाई का मान हम लोग y माने थे तो उसकी जगह पे 8 लिखेंगे। अभी आप इसको मिलाना भी चाहें तो तुरंत समझ में आ जाएगा। सवाल में क्या बोला था कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, ठीक है, यही बोला था। तो दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, दहाई का अंक जो है 3 इकाई के अंक से 5 कम है, तो वह संख्या क्या है, 38 है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, संख्या लिखे हैं तो बढ़िया से लिख लीजिए, x का मान 3 आया तो 3 का जब 10 में गुणा होगा तो 30, और y का मान आया है 8, ठीक है, और 30 8 जब जुड़ेगा तो हो जाएगा 38, तो वह संख्या क्या है, 38 है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग चौथा सवाल भी समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2 अंकों की एक संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक का दूना है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, संख्या बताइए। इसमें भी संख्या बताना और सब वही वर्ड प्रॉब्लम है। चलिए कॉपी पे देखते हैं। माना जो है दहाई क्या है, माना दहाई x है और इकाई क्या है, y है, ठीक है। अभी प्रश्नानुसार चलते हैं कि प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है प्यारे बच्चों कि दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, यानी जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक है इकाई के अंक का दूना है, ठीक है। यानी बोले तो अगर दहाई का अंक 4, इकाई का अंक 4 है, सॉरी ये 4 है तो 4 दूना 8, यानी इसका दूना होगा। मतलब सिंपल सी बात है, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, तो दहाई का अंक x माने तो इकाई का अंक दूना है, सिंपल सी बात है। ये समीकरण 1 बन गया, ठीक है। आगे कह रहा है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। पहली बात, संख्या क्या है, संख्या बराबर 10x प्लस वाई। कह रहा है कि अंकों के स्थान बदल दिया जाए, माने इकाई ये हो जाए दहाई ये हो जाए, मतलब हो जाए 10y प्लस x। अगर स्थान बदल दिए जाएं तो कह रहा है जो नई संख्या है वो पहले, ये जो नई संख्या अभी ये नई संख्या है ना, ये तो संख्या है और ये नई संख्या अभी जो बदले हैं, यानी इकाई को दहाई मान लिया, दहाई को इकाई मान लिया, जो नई संख्या है वो पहले संख्या की, पहले क्या संख्या थी, 10x प्लस वाई थी, पहले संख्या से 36 कम है, क्या है, 36 कम है। नई संख्या जो है पहली संख्या से 36 कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स बराबर 10x प्लस वाई माइनस 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10y, अब ये y इधर है माइनस का y प्लस x, अब ये माइनस का 10x बराबर माइनस 36, ठीक है। 10y में से y जाएगा तो 9y बचेगा, और x में से 1x में से 10x जाएगा तो माइनस का 9x बचेगा बराबर का माइनस का 36, ठीक है। अभी क्या करेंगे देखिए, चाहे ऐसे ही लगा लें इसमें, या तो अभी ये कटने लायक काट दें। प्यारे बच्चों, जब मुझे ऐसा समीकरण मिल जाता है कि x का मान डायरेक्ट y के मान में हो और कोई चीज़ ना हो, तो मैं डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि लिखता हूँ। मतलब जहाँ x है उस जगह पे मैं डायरेक्ट x का मान रख देता हूँ। जैसे इसको समीकरण 2 मान रहे हैं, अभी आपको समझा रहे हैं। देखिए आप लोग भी समझ गए होंगे, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं। देखिए लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 9y माइनस 9x बराबर माइनस 36। x की जगह पे लिखेंगे 2y, तो लिखेंगे 9y माइनस 9, 2y बराबर माइनस 36, तो लिखेंगे 9y माइनस 18y बराबर माइनस 36। 18y में से 9y जाएगा तो माइनस 9y बराबर माइनस का 36, y बराबर माइनस 36 बटा माइनस 9, काट देंगे 4 आ जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा, यानी y का मान क्या आया प्यारे बच्चों, y का मान 4 आया है। तो x का मान क्या होगा,
तो देखिए समीकरण 1 जो है x बराबर था 2y, तो x बराबर 2 गुणे y का मान आया है 4, यानी x बराबर 8। अभी देखिए सवाल में पूछा था संख्या बताइए, तो संख्या क्या होगा, संख्या है 10x प्लस वाई, तो 10x का मान आया है 8 प्लस वाई 4, यानी 84 है वह संख्या। अभी एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा था कि दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। तो देखिए दहाई का जो अंक है इकाई के अंक का दूना नहीं है, दहाई का जो अंक है 8 ये इकाई के अंक का दूना नहीं है। इसका मतलब जो हम लोग सवाल लगाए हैं वो सही है। ठीक है, चलिए चलते अपने 6 नंबर क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या बताइए। चलिए बता रहे हैं। देखिए तो लिखेंगे दहाई मान लेंगे x, इकाई मान लेंगे y। तो संख्या जो निकलेगी प्यारे बच्चों, संख्या होगा अपना 10x प्लस वाई। अभी कंडीशन पढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर होगी। यानी इसका जो संख्या इसका 7 गुना 10x प्लस वाई का 7 गुना अगर संख्या के स्थान बदल दिए जाएं, यानी 10x प्लस वाई जो है ये हो जाए 10y प्लस x, ये बदल दिया जाए तो 4 गुने के बराबर हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 70x प्लस 7y बराबर 40y प्लस 4x। ठीक है, लिखेंगे 70x माइनस 4x प्लस 7y माइनस 40y। इधर से दोनों चला गया तो यहाँ शून्य बचा, तो ये हो जाएगा 66x माइनस 33y बराबर शून्य। समीकरण 1 हो गया। दूसरा कह रहा है कि यदि दूसरी कंडीशन, इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 है। इकाई एवं दहाई, इकाई क्या है y और दहाई क्या है x का अंतर कह रहा है 3 है। अगर कहता दहाई और इकाई का अंतर तो x माइनस वाई होता, लेकिन इकाई और दहाई कह रहा है तो y माइनस एक्स बराबर 3। ये समीकरण क्या है, ये समीकरण 2 मान ले रहे हैं। और 2 के पहले इसको प्यारे बच्चों यहाँ काटने के लिए, बराबर करने के लिए हम इसको माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3 भी लिख सकते हैं। माइनस को आगे लिख लिया और प्लस का वाई था यहाँ, इसको लिख लिया। समीकरण 2 हो गया। इसमें 66 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसमें 66 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 66x प्लस 66y बराबर 3 छक 18, 3 छक 18 1 19। ठीक है, ये समीकरण 3 बन गया। अब समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, 1 और 3 को जोड़ दे रहे हैं तो एक क्या है समीकरण 66x माइनस 33y बराबर 0 और माइनस 66x प्लस 66y बराबर 198। ठीक है, जब जुड़ता है तो चिन्ह नहीं बदलता, ये कट गया, एक प्लस का एक माइनस का। 66y में से 33y जाएगा, बचेगा 33y बराबर 198। तो y बराबर 198/33। ठीक है, इसको काटेंगे 3 से, काटेंगे 11 हो गया। इसको 3 से काटेंगे, 3 छक 18 और 3 छक 18, 11 एकम 11, 11 छक्का 66, यानी y का मान प्यारे बच्चों 6 आ गया। अभी x का मान निकाल लेते हैं। y का मान इस समीकरण में रख दे रहे हैं तो y माइनस x बराबर 3 है। y का मान आया 6 और देखिए माइनस x बराबर 3, देखिए 6। अब 3 इधर आएगा तो -3 और इधर ये x जाएगा उधर तो ये प्लस का x हो जाएगा, यानी x का मान आ गया 3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो संख्या क्या होगा, x की जगह पे 3 आया है तो 3 का 10 में गुणा होगा तो 30। ठीक है, 30 और प्लस y का मान क्या आया है 6, तो 30 और 6 जुड़ के 36 हो जाएगा। तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 36 होगी। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग बात को समझ पाए होंगे। अब सवाल में जो बोला था कि दोनों का अंतर 3 होगा, इकाई और दहाई का अंतर 3 होगा, तो देखिए 6 में से 3 जाएगा तो 3 नहीं आएगा। तो जब अगर हम लोग नियम से चलेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। चलिए चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या है, अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। यदि संख्या में से
36 घटा दें तो यदि संख्या में से 36 घटा दें तो संख्या के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या के स्थान बदल जाते हैं, वह संख्या बताइए। चलिए ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, कॉपी पे समझते हैं। इस सवाल में भी प्यारे बच्चों क्या करेंगे, मान लेंगे, दहाई मानेंगे, दहाई मानेंगे x, इकाई मानेंगे y। ठीक है, दहाई x मान लिए, इकाई y मान लिए, कह रहा है। और संख्या पहले लिख लेते हैं, संख्या बहुत जरूरी है लिखना। ठीक है, संख्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब सवाल कर रहा है दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 है, 21 गुनी है। दो अंकों की एक संख्या, तो अंक क्या है, जो मतलब दो अंकों की जो संख्या है वो क्या है, प्रश्नानुसार दो अंकों की जो एक संख्या वो क्या है, 10x प्लस वाई। ये अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। अंकों का अंतर बोला, ये नहीं बोला कि इकाई और दहाई का अंतर, अंकों का अंतर। तो अंकों का अंतर के 21 गुनी है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 10x प्लस वाई बराबर 21x माइनस 21 वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x माइनस 21 x प्लस वाई प्लस 21 वाई। देखिए ये प्लस का x था, माइनस का x हो गया, ये माइनस का y था, यहाँ प्लस का y बन गया, इधर कुछ नहीं, जीरो रह गया। 10x में से 21x जाएगा तो माइनस 11x प्लस 22y बराबर 0। दूसरा कंडीशन कह रहा है यदि संख्या में से 36 घटा दें, यानी संख्या क्या है 10x प्लस वाई, अगर इसमें से 36 घटा दें तो अंकों का स्थान बदल जाता है। अंकों का स्थान बोले तो 10y प्लस एक्स हो जाता है। ठीक है, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे 10x प्लस वाई माइनस 36, अब सॉरी माइनस 36 इधर भेज के प्लस का 36 अभी कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स और प्लस 36, लिखेंगे 10x, x इधर का है, इधर आके माइनस का x हो गया, प्लस y, ये प्लस का y है, इधर आके माइनस का y बराबर 36। तो हो जाएगा 9x अब माइनस 9y बराबर 36। ठीक है, 9x माइनस 9y बराबर 36। अभी देखिए इसमें दोनों में 9 कॉमन है, इसमें भी है 9, इसमें भी है 9, अगर बाहर ले लें तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर, यहाँ हो जाएगा 36, यानी x माइनस वाई बराबर 36 बटा 9, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, यानी x माइनस वाई बराबर 4 आ गया। क्या आ गया, x माइनस वाई बराबर 4 आ गया। अभी क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग यहाँ 11 लाना है तो क्या करेंगे, 11 से गुणा कर देंगे। इसको देखिए, इसको समीकरण 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें और इसी में 11 से गुणा कर दें, तो हो जाएगा 11x माइनस 11y बराबर में 4, और इसको लिखेंगे, ये जो हमारा समीकरण बना इसको मान लेंगे 3 बन गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ दें 1 और 3 को, तो जब जोड़ेंगे तो समीकरण 3 ये है और समीकरण 1 ये है। ठीक है, ये देखिए कट गया, 22 में से 11 जाएगा तो हो जाएगा, जो यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हो रहा था, जब यहाँ पर 11 से गुणा हुआ तो 11x हो गया और इससे 11y हो गया माइनस 11y, लेकिन 11 का जब 4 में गुणा किए तो 44 होना था, हम 4 ही लिख दिए हैं। ठीक है, ये कट गया। अभी हो गया 22 में से 11y जाएगा तो 11y बचेगा प्लस का बराबर 44 में 0 जुड़ेगा 44, तो y का मान आ जाएगा 4, 11 कम 11, 11 चौक 44। ठीक है, तो y का मान आ गया है 4। अब x का मान निकालेंगे, देखिए यहाँ पर निकला था x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस वाई का मान क्या आया है 4 बराबर 4, तो हो जाएगा x बराबर 4 प्लस 4, तो x बराबर 8। क्या हो गया, x बराबर 8। तो संख्या बोला क्या है, तो देखिए x 8 है तो 10 गुणे 8 प्लस वाई 4 है, तो 80 प्लस 4 बराबर 84। तो संख्या क्या निकली है, सॉरी दिखा नहीं आपको, 84, वो संख्या क्या निकला है, 84 निकला है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से इस एक्सरसाइज को समझे होंगे। बाकी एक्सरसाइज के पहले ही बता दिया था कि वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत होगी समझने में, क्योंकि ऐसे सवालों को एक बार 2 बार, अगर मतलब आपको एक बार पढ़ने में समझ में आ जा रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं तो 1 बार 2 बार 3 बार देखना पड़ता है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा।
बाकी मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है।